स्वागत है आप सबका इस स्प्रिंग एमवीसी प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर हम पहली वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क क्या होता है, किस तरह से एमवीसी आर्किटेक्चर काइंड ऑफ वर्क करता है और स्प्रिंग एमवीसी के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। वो आप वैसे गीक्स फॉर गीक्स पर भी और भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो, इन द सेकंड वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, वी विल टॉक अबाउट हाउ दिस होल थिंग लाइक स्प्रिंग एमवीसी। तो हमने बात कर ली कि हमने वेब एप्लीकेशन बनानी है और रिक्वेस्ट जाएगी और रेस्पॉन्स आएगा। ये एक तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर हम बात करते हैं ना, कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, जिसके अंदर एक रिक्वेस्ट जाती है, एक रेस्पॉन्स आता है फ्रॉम द सर्वर। रिक्वेस्ट जाती है फ्रॉम द क्लाइंट एंड रेस्पॉन्स आता है फ्रॉम द सर्वर। सो किस तरह से ये स्प्रिंग एमवीसी हैंडल करता है इस पूरी पूरी रिक्वेस्ट को, सो उस आर्किटेक्चर को समझने के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो होपफुली आपने मेरी लास्ट वीडियो, पिछली वीडियो को एंजॉय किया होगा, और इस वीडियो के अंदर अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये डिस्पैचर, सर्वलेट, हैंडलर, कंट्रोलर एंड ऑल थिंग्स रिलेट टू ईच अदर। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम जानते हैं कि जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट आती है, लेट से रिक्वेस्ट आई एक सिंपल स्लैश की। कभी कभी आपने देखा होगा लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश। स्लैश मींस लेट्स से स्लैश इज डायरेक्टिंग टू द होम पेज। जब भी हम ऐसे लिखते हैं यूआरएल के अंदर टाइप, मतलब सर्च बार के अंदर टाइप करते हैं इन द गूगल और एनी क्रोम यू आर यूजिंग, सो व्हाट हैपेंस। फॉर एग्जांपल किसी भी केस में जब आप वो बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, तो जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन का एग्जांपल लिया था मैंने पिछली बार, तो linkedin.com था। सो उसके आगे स्लैश लगाओ या मत लगाओ, बात एक ही होती है, linkedin.com स्लैश। तो उसके बाद एक लिंक्डइन का पेज ओपन हो जाता था, जो कि स्टार्टिंग पेज होता है लिंक्डइन का, जब हम ओपन होते हैं, इसमें साइन अप और साइन इन करने के लिए हमें कहता है वो। तो इस तरह से इस रिक्वेस्ट को, ये स्लैश की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए भी हर जगह, मान लो स्प्रिंग एमवीसी से जो भी एप्लीकेशन बनी होंगी, उसके लिए स्लैश को हैंडल करने के लिए भी वो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती थी। और स्लैश, मान लो एक सिंपल सिंपल सी रिक्वेस्ट हमने भेजी स्लैश की, आप स्लैश के आगे होम लिख सकते हैं, स्लैश के आगे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, स्लैश के आगे फ्रेंड्स लिख सकते हैं अगर आपको फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। सो मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे वो रिक्वेस्ट जाएगी टू द डिस्पैचर सर्वलेट। अब ये क्या है डिस्पैचर सर्वलेट? इसे कहते हैं हम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कंट्रोलर इन दिस होल पाथ। ये पूरा पूरा पाथ है, इसके अंदर जो फर्स्ट कंट्रोलर है वो डिस्पैचर सर्वलेट है। ये कंट्रोल करेगा आपकी रिक्वेस्ट को। उसके बाद ये रिक्वेस्ट जाएगी हैंडलर मैपिंग के पास। मैंने बात करी थी रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन की, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन की। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट आई सर्वर पर, ये स्लैश की रिक्वेस्ट आई सर्वर पर, डिस्पैचर सर्वलेट मिला इसे। ये पूरा पूरा सर्वर का पार्ट है। पहली बात तो डिस्पैचर सर्वलेट मिला उसे, ये फर्स्ट कंट्रोलर है। इसने क्या करा, ये फर्स्ट मैंने यहाँ पे 1 करके लिख भी दिया। इसने क्या करा, उस रिक्वेस्ट को डायरेक्ट कर दिया टू द हैंडलर मैपिंग। अब हैंडलर मैपिंग के पास जैसे ही ये रिक्वेस्ट पहुंची, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू उसने चेक किया कि कौन सा कंट्रोलर उसे चूज करना है जिसके अंदर वो ये रिक्वेस्ट को डायरेक्ट कर देगा। तो रिक्वेस्ट मतलब इस हैंडलर मैपिंग के थ्रू उसने क्या काम करा, चूज करा अपना कंट्रोलर। ठीक है। अब इस कंट्रोलर के पास आते ही मैंने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिक्वेस्ट मैपिंग के पास जैसे होम स्लैश पेजेस की रिक्वेस्ट आई, इसने अपना ये वाला कंट्रोल, जस्ट नीचे वाला कंट्रोलर चूज कर लिया। कंट्रोलर एक हैंडलर मेथड ही होता है, मेथड मींस फंक्शन, क्लास का फंक्शन, स्प्रिंग एमवीसी में भी और हर जगह। ये एक मेथड है जो कि रिटर्न करेगा किस पेज को हमें दिखाना है। ये होम पेज को दिखाना है तो होम रिटर्न कर देगा, एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। वो बाद में बात करेंगे कि हम किस तरह से व्यू रिजॉल्वर इस होम को चेक करके व्यू फोल्डर के अंदर जाकर होम डॉट जेएसपी फाइल को फैच करके उसके अंदर जो भी डेटा ये कंट्रोलर भेजेगा उस मॉडल मॉडल की फॉर्म में, उस मॉडल को उसके अंदर फिल करके उस पूरे टेम्पलेट के अंदर, उस पूरी काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एचटीएमएल प्लस ईजेएस फाइल कहते हैं ना, एचटीएमएल प्लस जेएस फाइल, उन्हें ईजेएस कहते थे हम, अगर हम नोट जेएस की बात करें, और स्प्रिंग की बात करें तो इन्हें कहते हैं जेएसपी फाइल। तो जेएसपी फाइल्स को किस तरह से रिटर्न करना है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन वो काम करता था व्यू रिजॉल्वर। लेकिन अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये वाला जो फंक्शन है ना,
ये है कंट्रोलर। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये है कंट्रोलर। लेकिन इसके ऊपर जो लगी है रिक्वेस्ट मैपिंग, ये है रिक्वेस्ट हैंडलर। जैसे हमने यहाँ पे बात कर रही है कि ये है यहाँ पर हैंडलर मैपर। हैंडलर मैपर है वो @रिक्वेस्ट मैपिंग वाला काम जो भी हम कर रहे हैं, इस स्लैश के लिए वो स्लैश जाएगा और उसने अपना कंट्रोलर चूज कर लिया। अब कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर ने, मैंने कहा कि वो रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है होम एक स्ट्रिंग की फॉर्म में जा रहा है ना, स्ट्रिंग इसका रिटर्न टाइप है, पब्लिक स्ट्रिंग रिजॉल्व पाथ कंट्रोलर। तो वो रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, व्यू का नाम, जो कि व्यू का नाम होगा, जैसे कि होम है, एक व्यू का नाम है। अब वो व्यू का नाम हैंडलर अडेप्टर के पास जाएगा, व्यू का नाम हैंडलर अडेप्टर के पास जाएगा। अब हैंडलर अडेप्टर के पास जाने के बाद वो डस्ट डिस्पैचर सर्वलेट से होता हुआ व्यू रिजॉल्वर के पास आएगा, व्यू रिजॉल्वर के पास आएगा। अभी 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 सिर्फ अभी के लिए इतना काम करिए कि आप इसे भूल जाइए, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, इसे याद ही नहीं करना है क्या है ये बिजनेस लॉजिक क्या है, अभी नहीं सोचना इसके बारे में। सिर्फ हम इतने पे वर्क कर रहे हैं, इतने हिस्से पे, इससे लेफ्ट साइड पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है डिस्पैचर सर्वलेट पे, डिस्पैचर सर्वलेट ने से रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू हैंडलर, मतलब हैंडलर मैपिंग के थ्रू अपना कंट्रोलर चूज करवा दिया कि भाई इस रिक्वेस्ट के लिए, इस स्लैश या स्लैश होम रिक्वेस्ट के लिए ये वाला कंट्रोलर, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैंने नोटपैड के अंदर लिख के भी रखा है, हालांकि मैं अपनी एक्लिप्स फाइल भी दिखा सकता हूँ आपको। तो मैं अपनी एप्लीकेशन फाइल में जो हमने कुछ काम कर रखा है, मैंने कुछ बनाए हैं टू डू लिस्ट टाइप ऑफ थिंग, तो ये देखिए ऐसे बिल्कुल कंट्रोलर बनता है। मैंने बताया था कंट्रोलर एक्शन के लिए, लाइक कंट्रोलर एनोटेशन फॉर मेकिंग द क्लास एज द कंट्रोलर, और रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश होम के लिए ये वाला, भाई ये वाला कंट्रोलर चल जाए, यही काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझ लिए हैंडलर मैपिंग इज द रिक्वेस्ट मैपिंग, और कंट्रोलर वो फंक्शन है जिसके अंदर वो रिटर्न करेगा एक व्यू का नाम, कुछ प्रोसेसिंग करके, उस रिक्वेस्ट के लिए कुछ प्रोसेसिंग करके व्यू का नाम रिटर्न कर देगा, व्यू का नाम रिटर्न कर देगा। लेट्स से होम है, उस व्यू का नाम होम है, वो हैंडलर एडिटर के पास होते हुए, डिस्पैचर सर्वलेट्स के पास होते हुए व्यू रिजॉल्वर के पास आएगा। व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा? क्योंकि व्यू रिजॉल्वर ये चेक करेगा कि भाई उसने तो बस होम रिटर्न करा है, लेकिन होम जो है स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करा है वो भी। अब होम के पीछे कुछ सफिक्स लगा के डॉट जेएसपी तो लगा दो, क्योंकि जो रियल में हम फाइल बनाते हैं ना इस व्यूज फोल्डर के अंदर, व्यू फोल्डर के अंदर, मैं दिखा भी देता हूँ अपनी एक लिस्ट में, इन व्यूज फोल्डर के अंदर यहाँ पे देख लीजिए, ये जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ पर, ये home.jsp फाइल बनाई जो भी हमने, ये मैं जूम कर देता हूँ उसे, जूम नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो भी home.jsp फाइल हमने ये बनाई, ये वाला, ये व्यूज फोल्डर के अंदर है, जेएसपी फाइल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले एक व्यू रिजॉल्वर, ये इंटरनल व्यू रिजॉल्वर ना, ये देखा व्यू रिजॉल्वर को यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर काम करेंगे। वो बात की बात है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में भी नहीं जाना, बाद में जब मैं ये प्रोजेक्ट बनवाऊंगा तुमसे, जब तुम्हें समझा दूंगा सब कुछ। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर व्यू नेम रिटर्न कर दिया। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ से होती हुई व्यू रिजॉल्वर के पास होती हुई ये आ गई व्यूज फोल्डर के पास। व्यू रिजॉल्वर ने क्या काम करा? बस होम को देखकर ये चेक करा कि कौन सी फाइल इस व्यू फोल्डर के अंदर, कौन सी फाइल पर ये रिक्वेस्ट जाए इस व्यू फोल्डर के अंदर जो पड़ी है। कंट्रोलर से आया बस होम, लेकिन व्यू रिजॉल्वर ने चेक करा कि भाई होम है, लेकिन होम डॉट जेएसपी फाइल भी तो होनी चाहिए, जेएसपी फाइल, जेएसपी फाइल होनी चाहिए ना। वो होम डॉट जेएसपी फाइल है भी नहीं है व्यू के अंदर, अगर नहीं है तो वो एरर रिटर्न कर देगा, अगर है तो वो वहां पे इस रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर देगा, मतलब इस रिक्वेस्ट को भेज देगा वहां पर, है ना। और वो रिक्वेस्ट जाएगी व्यूज फोल्डर के अंदर, जो भी फाइल होगी जैसे home.jsp, उसके अंदर जो भी डेटा यहाँ से कंट्रोलर के पास से मॉडल की फॉर्म में, यहाँ पे एक मॉडल भी होगा, मॉडल, मॉडल क्या होता है? बट डेटा मॉडल मान लीजिए डेटा जो कि कंट्रोलर ने भेजा व्यू रिजॉल्वर के पास, अब व्यू रिजॉल्वर से होता हुआ डेटा हो जाएगा व्यू के पास। व्यू क्या है? व्यू के अंदर ये डॉट जेएसपी फाइल्स कंटेन्स है, मतलब जो जो पूरी पूरी जो हम होम पेज पे दिखाते हैं ना, मतलब यहाँ पर, या फिर आप समझ लीजिए कि जो भी आप रिक्वेस्ट जब भी आती है तो जो भी आपको एचटीएमएल फाइल काइंड ऑफ थिंग जो दिखती है, पूरी की पूरी जो भी आपको दिखता है स्क्रीन पर, वो पूरा पूरा होता है जेएसपी फाइल्स के अंदर। उसके अंदर डेटा भरकर, उसके अंदर डेटा भरकर व्यू से ये रेस्पॉन्स चला जाता है वापस क्लाइंट के पास, वापस क्लाइंट के पास।
ओके, सो इतना काम था। अभी हम इस राइट वाले पार्ट को, एग्जीक्यूट बिजनेस लॉजिक को, अभी हमने बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा और हाई लेवल का पार्ट है। इसके अंदर हम सर्विस लिखते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, डाउस बनाते हैं, रिपोजिटरीज जो कि डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हेल्पफुल होती हैं, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत सिंपल रखना चाहते हैं। अभी हम डेटाबेस के साथ नहीं खेलना चाहते, तो हम चाहते हैं कि बस सिंपल आपको इतना समझ आ जाए कि किस तरह से स्प्रिंग एमवीसी पूरी की पूरी ये जो रिक्वेस्ट जा रही है और ये जो रेस्पॉन्स जा रहा है, ये किस तरह से इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके ये रेस्पॉन्स देता है, किस किस तरह से, किन किन स्टेप्स को फॉलो करती हुई रिक्वेस्ट जाती है, एंड किस तरह से लास्ट में ये रेस्पॉन्स बनता है क्लाइंट को। ये रेस्पॉन्स मिलता है ना क्लाइंट को, रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट और रेस्पॉन्स मिलता है, तो ये पूरा पूरा सर्वर है। सर्वर के अंदर ये सारी चीजें, डिस्पैचर, सर्वलेट, हैंडलर, मैपिंग एंड व्यूज ओवरऑल, एंड मॉडल। ये रहा मॉडल। यहाँ पे आपने देखा कि कंट्रोलर ने मॉडल भेजा और ये आ गया व्यू के पास। तो आप इतना समझ लीजिए बस। सबसे पहले डिस्पैचर सर्वर पे गई, डिस्पैचर सर्वर से रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू होती हुई कंट्रोलर, कंट्रोलर से ने भेज दिया भाई व्यू का नाम। हर कंट्रोलर व्यू का नाम भेजेगा ही या रिडायरेक्ट करेगा उस रिक्वेस्ट को। तो व्यू का नाम उन्हें भेज दिया, लेट्स से होम। बस वो व्यू का नाम व्यू रिजॉल्वर अपने आप चेक कर लेगा कि है तो उसमें ये रिक्वेस्ट भेज दो जो भी आ रही है। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एरर आ ही जाएगा। तो जैसे होम होम यहाँ ने होम इसने भेजा कंट्रोलर ने, तो होम डॉट जेएसपी फाइल अगर प्रेजेंट है इस व्यू फोल्डर के अंदर या फिर जो भी फोल्डर हमने चूज किया है तो व्यू रिजॉल्वर उसे रिजॉल्व कर देगा और वहां पे ये जो भी डेटा मॉडल की फॉर्म में आ रहा होगा कंट्रोलर से, वो जाके इस व्यू के अंदर चला जाएगा और यहाँ से रेस्पॉन्स निकल जाएगा क्लाइंट के लिए। सिर्फ इतना काम था। यही है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल, पूरी की पूरी इस तरह से वर्क करती है स्प्रिंग एमवीसी के अंदर, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप पूरा का पूरा इसे फॉलो कर सकते हैं। लेट मी रेज इट। ये जो मैंने यहाँ पे सब कुछ बनाई है लाइन वाइन, इसको, ये सिंपल सा जो प्रोसेस है, किस तरह से रिक्वेस्ट को हैंडल करता है ये स्प्रिंग एमवीसी, किस तरह से ये 4 से 5 पार्ट इंक्लूड होते हैं, डिस्पैचर, सर्वलेट, हैंडलर, मैपिंग, कंट्रोलर, हैंडलर अडेप्टर, व्यू नेम। हैंडलर अडेप्टर से कुछ नहीं होता, बस सिंपल वो अडेप्ट करता है एंड कंट्रोलर को भेज देता है। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल जानिए रिक्वेस्ट मैपिंग को, कंट्रोलर को, कंट्रोलर से व्यू नेम जाएगा और व्यू नेम जाकर व्यू रिजॉल्वर के पास आएगा और वो व्यू के अंदर वो डेटा भर देगा जो भी मॉडल की फॉर्म में कंट्रोलर से आ रहा होगा और यहाँ पे रेस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से ही है ये। और बाकी अभी आपको ये समझना नहीं कि कंट्रोलर रिक्वेस्ट और भेज सकता है, मतलब कंट्रोलर एक काम और कर सकता है कि कंट्रोलर सर्विसेज का यूज कर सकता है, रिपोजिटरी का यूज कर सकता है ताकि डेटाबेस से कनेक्शन यूज कर सके वो। लेकिन अभी आपको इतना नहीं समझना, सिर्फ आपको समझना है ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला, इससे लेफ्ट वाला, ये लेट मी शो इट। ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझना है अभी, इससे जस्ट लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं। राइट वाले के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डेटाबेस पाएंगे कि किस तरह से सर्विसेज डाओ का इंपॉर्टेंस है। जब भी हम डेटाबेस से कनेक्शन करते हैं, कुछ परसिस्टेंट स्टोरेज हम चाहते हैं, जब ही हम डेटाबेस को यूज करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि और भी ज़्यादा इस वीडियो को बनाने की मेरे को मोटिवेशन मिले, इस टाइप की वीडियोस को। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, तो मेरे को और भी फ़ायदा रहेगा और भी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, और मैं वैसी वीडियोस बहुत डालूँगा क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग करी है बस। सो आई होप you enjoyed this video and see you soon in the next video. Bye bye.